सबसे प्रार्थना है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो, फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। आज का जो समय वातावरण जो बढ़ रहा, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया उन पर हम हाथ उठावें। आज हम सत्संग में भी बोले कि देखो कैसे बूढ़ी माई को मार रहा है जवान लड़का लातों से, देखो कैसे माता पिता को बहू और बेटा मिलकर के मार रहे हैं दरवाजा बंद करके। अरे यार, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो, सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते। वो तुम्हें सहना होगा, चुपचाप सहकर उनकी सेवा करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। इस समय सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है अपने घर गृहस्थी के धर्म का निर्वाह करने की। जो गृहस्थी में वो बात अच्छे से समझे। ये जो आज का वातावरण चल रहा है, गृहस्थी का सत्यानाश करने वाला चल गया है। देखो, गृहस्थों में ही तो हम लोग पैदा हुए हैं, गृहस्थों में ही हमारा पोषण हो रहा है, गृहस्थों में बड़े बड़े परमहंस से भिक्षा मांगते हैं। आपका गृहस्थ धर्म बेकार तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे ही सब धर्म चल रहे हैं। सारे धर्म आपसे चल रहे हैं, गृहस्थ धर्म से ही सब चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग परमहंस संत जन पैदा भी तो गृहस्थों के यहां होते हैं और पलते भी तो गृहस्थों से ही है। अगर आप भ्रष्ट तो हमारी बुद्धि कहां से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही। सुंदर पति है, स्वस्थ पति है और दूसरे पुरुष से राग कर रही, सुंदर स्त्री है, प्यार करती है, वो दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है। अब वो गृहस्थी चल पाएगी? जिस दिन ये सब भेद खुलेंगे उस दिन नरक हो जाएगा, घर नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब वो इतनी आधुनिकता में है बहू कि उसको सास की सोच फेंकने की कहीं भावना नहीं है। लड़का इतना आसक्त है बहू पर, वो जो बोल दे वही परमार्थ बुद्धि, वही परमात्मा बुद्धि। अब दोनों मिलकर के वो बूढ़े माता पिता को मार। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है। वृद्धावस्था, तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी मां ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारी समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो, बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे। तो अब बताओ, हम कौन सा ज्ञान तुम्हें दे दे जिससे तुम्हारे को आत्म शांति हो जाएगी। जब माता पिता भगवान के रूप है, उनका अपमान किया जा रहा है, और मंदिर में जाके तुम जल चढ़ाओ, आरती करो या तुम भोग लगाओ, भगवान लेंगे? वहां बैठे भूखे भगवान बैठे हैं, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, और बेटा उनके साथ बर्ताव ऐसा कर रहा है। सबसे ज्यादा समय समाज के सुधार में चरित्र का है। आज हमारा नया समाज चरित्रहीन होता चला जा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा, इसे आधुनिकता समझा जाता है। अरे पुराने जमाने की ये बातें हैं, तो आज के जमाने में क्या करोगे फिर? ये बेविचार करोगे तो तुम्हें परस्पर प्रेम रहेगा क्या? तुम्हारे सामने पत्नी किसी और तुम कहीं और, तो संतान, फिर परिवार, फिर प्रीति, फिर धर्म, फिर मर्यादा, कुछ नहीं, डोल के भीतर पोल। क्या गृहस्थी धर्म रहेगा, क्या भागवतिक धर्म रहेगा, क्या मर्यादा रहेगी? ये बहुत गलत चल पड़ा है। और कैसे भगवान संभाले? कलयुग का बहुत बड़ा विचित्र रूप ये नाटक फैल गया। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव-इन रिलेशन, जो क्या क्या कहते हैं दलित दुराए, ये बहुत बुरी हो गई। देखो, पहले हमने देखा जब तक ब्याह नहीं होता था बच्चे ब्रह्मचर्य रहते, जानते ही नहीं थे संसारिक। अब वो मोबाइल चल गया ना, सब जाने। और जब ब्याह हुआ तो आजीवन एक दूसरे की गलतियों को सहते हुए वो एक ही घर में रहते। तलाक शब्द हमने कभी नहीं सुना, संबंध विच्छेद कभी शब्द नहीं सुना हमने कि वो एक दूसरे से नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। गांव में तो कभी नहीं सुना। आजीवन निर्वाह करते थे। हाँ, थोड़ी उद्दंडता होती, थोड़ा उस पड़ोस वाले संभाल देते थे, भाई मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, थोड़ी बड़ी बातों में आपस में
लेकिन ये चरित्रहीनता कि स्वस्थ पति है, स्वस्थ परिवार है, आप उसका त्याग कर किसी और पुरुष से, या स्वस्थ पत्नी है, सुंदर पत्नी, आप उसका त्याग कर किसी, अब उस परिवार की हालत क्या होगी? बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन चरित्रहीन हो, क्या है? हमारी यही बात समझ में। तो फिर तुम माता पिता की सेवा करोगे अपने? तुम्हारे अंदर तो उद्दंडता सवार रहेगी। तो आज का समय जो है, सत्संग सुनो। हम कह रहे भगवान की भक्ति से ज्यादा या अपने परिवार की भक्ति कर लो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही